हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? होप यू आर वेल। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपनी उसी सेशन की जिसमें हम लगातार एक सीक्वेंस में लिटरेरी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का सेशन ऑब्वियसली हमारा बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। सभी लोग इसको ज्वाइन करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव टुडे इज लाइक बेवुल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? मैं आपको बता दूं कि लास्ट सेशन में हमारा क्वेश्चन यही था। इसी क्वेश्चन पे हम थे कि बेवुल्फ बेसिकली है क्या। अब इसमें चार ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं: एन एपिक पोएम, एन एलिजी, अ नॉवेल, अ बर्लेस्क। बेसिकली हमने इसका आंसर क्या देखा था? एन एपिक पोएम है। बेवुल्फ अगर मैं कहूं तो ये एंग्लो सेक्शन में लिखा गया एक जबरदस्त वर्क है, एंग्लो सेक्शन एज। और सब लोग जानते हैं कि एंग्लो सेक्शन एज सबसे पहली एज है इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। अब सबसे बड़ी बात है कि जो बेवुल्फ वर्क है दैट इज अनशाइंड, यानी कि इसको शाइन नहीं किया गया है। ये नहीं पता कि किसने लिखा, नहीं, बट स्टिल वन ऑफ द ग्रेट पोएट देयर दैट इज सिडनी वुल्फ। जस्ट बिकॉज ऑफ द सिम्बलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम, यानी कि अगर हम नेम को देखें तो सिमिलर दिखाई देता है, बेवुल्फ, सिनेवुल्फ, तो ऐसा माना जाता है कि सिनेवुल्फ वॉज द अनसाइंड राइटर ऑफ दिस वर्क। लेकिन अननोन वर्क है, अननोन राइटर का है, तो एपिक पोएम हम इसको कहेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें देखेंगे, बेवुल्फ यहाँ पे इज द बेसिकली प्रोटैगनिस्ट, और यहाँ पे ग्रेंडेल अगर मैं कहूँ, ग्रेंडेल इज द एंटागोनिस्ट। तो ये भी बच्चों आपको बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आंसर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 269 पे। एज एक्ट इज टू ड्रामा, सो कैंटो इज टू। भाई सीधी सी बात है कि अगर हम एक ड्रामा की बात करें तो ड्रामा किस में डिवाइडेड होता है? एक्ट्स में। आपने देखा कि कोई ड्रामा पर्टिकुलर 3 एक्ट का हो सकता है, 5 एक्ट्स का हो सकता है, या फिर 1 एक्ट ड्रामा, जैसे आजकल हम देखें तो ऑब्वियसली 1 एक्ट ड्रामा चल रहा है। सो वो कहता है कि कैंटो, भाई जैसे ड्रामा एक्ट्स में डिवाइडेड है, कैंटो में कौन डिवाइड होता है? तो 100% पोएम या फिर एपिक हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेजेडी, कॉमेडी, सोनेट, ये तो नहीं होंगे, बल्कि एक एपिक डिवाइड होगा, क्योंकि उसकी लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, मोक एपिक दैट वाज द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक, ऑगस्टन एज में। तो सभी लोग जानते हैं कि 1712 में दिस वाज रिटन विद इन 2 कैंटोज। इसमें 2 कैंटोज थी, लेकिन 1714 का मतलब है नेक्स्ट एडिशन जैसे ही आता है 3 कैंटोज मोर जोड़ के इसको 5 कैंटोज में कर दिया जाता है। एंड देन एट द लास्ट वन थिंग मोर एडिड, दैट इज द क्लेरिसाज, क्लेरिसाज स्पीच, यानी कि क्लेरिसा का स्पीच भी इसमें जोड़ दिया जाता है। का मीन से ये काफी लंबा हो जाता है ना। तो बेसिकली ये क्लेरिसा ही वो वुमेन थी जो बेलिंडा का लोक काटने के लिए बैरन को कैंची पकड़ाती है। ये भी एक जबरदस्त बात है। यानी अगर मैं कहूं आपको कि बैरन को यहां पे लोक काटने के लिए कैंची किसने पकड़ाई, तो आप जानते हैं बच्चों किसने पकड़ाई? ये कोई और नहीं बल्कि क्लेरिसा ही थी। और ये क्लेरिसा बेसिकली कौन है? शी इज एन एनिमी ऑफ बेलिंडा। वो नहीं चाहती कि बेलिंडा खूबसूरत रहे, वो उसकी खूबसूरती को कम करना चाहती है। तो देखो इतनी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एपिक के लिए काफी है। और बेसिकली क्या है? मोक एपिक तो कैंटोज में बटा हुआ है, यानी कि कैंटोज इसके क्या बन गए? हमारे डिफरेंट पार्ट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज अ बैलेड? बैलेड बेसिकली क्या होती है? व्हाट इज अ बैलेड? अब बच्चों देखो, बैलेड का बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बैलेड इज समवॉट लाइक जिसमें हम एक किसी कहानी को, किसी फोक सॉन्ग को बनाएं, है ना। लाइक यहाँ पे आंसर अगर हम देखें, लिरिक सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, सॉन्ग ऑफ हैम, ये हमारा आंसर बनेगा अ फोक सॉन्ग। जैसे जॉन कीट्स की लिखी गई ला बेली डेन सेम्स मर्सी, ला बेली डेम सेंस मर्सी किस में लिखी गई है? फ्रेंच में। एंड बेसिकली इसका मैं आपको बता दूं कि इसका मीन्स क्या है? अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, जो कि उन्होंने फैनी ब्राउन के लिए लिखी थी, जो कि एक नर्स थी। शी वॉज इन लव विद जॉन कीट्स, बट जॉन कीट्स को बाद में वो छोड़ देती है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम बीइंग एंगेज्ड विद हिज ब्रदर, क्योंकि ब्रदर जो जॉन कीट्स के ब्रदर थे टॉम, उनकी बड़ी खराब हालत थी जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो वो उसको देख रेख करने में लगे थे, इसी वजह से वो इसको टाइम नहीं दे पाए। तो ला बेली डेन सेम्स मर्सी बेसिकली उसी के लिए लिखी गई। और ये क्या है? एक बैलेड। तो इसमें हम कहानी कैसी देखते हैं? अ ब्यूटीफुल गर्ल है, और साथ में हम देखते हैं वहाँ पे एक लाइक
नाइट आता है, वो नाइट कैसे कैसे उसके जाल में फंस जाता है, ये पूरा का पूरा हम इसमें चेक करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, अ फोक सॉन्ग ही हमारी बैलेड कहलाती है। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं लिरिकल बैलेड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल है। लिरिकल बैलेड्स में आप क्या देखते हैं, 23 सॉन्ग्स है ना, 23 पोएम्स है वहाँ पे, out of which 19 had been written by Wordsworth and 4 has been written by S.T. Coleridge। आते हैं बच्चों आगे 271 में, व्हाट इज अ फेबल। ये फेबल क्या है, तो देखो आंसर हमारा फेबल का जाएगा, अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्रोनोलॉजी सॉन्ग, ऑब्वियसली इट वुड बी ए। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बेसिकली किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, राइट। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो ऑब्वियसली टॉर्टोइज वाली जो कहानी है, यानी रैबिट एंड टॉर्टोइज, तो 100% आप उसको किस में लेके जाएंगे, रैबिट एंड टॉर्टोइज को, दैट वुड बी अ फेबल। ये एक फेबल होगी, या मैं कह दूं आपको द ग्रास ओवर वाली कहानी ऑब्वियसली इसमें आएगी, या हम और डिफरेंट टेल्स को कह दें, है ना, द मैंगूज भी इसमें बनेगी, वो भी एक क्या है, फेबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज अ प्लॉट। प्लॉट बेसिकली क्या होता है भाई, जब भी हम ड्रामा पढ़ते हैं या फिर हम नॉवेल पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली प्लॉट वहां पे आ जाता है। तो प्लॉट बेसिकली वो एक पार्ट होता है किसी भी ड्रामा या नॉवेल का, जिसमें हम इंसिडेंट्स या फिर होने वाले वहां पे एक्शन को अरेंज करते हैं कि भाई देखो इस प्लॉट में सबसे पहला एक्शन ये होगा, दूसरा एक्शन ये होगा, ये सीन बनेगा। इसका मीन्स क्या बना आंसर हमारा डी, अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर प्ले, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्लॉट। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट्स इन सीक्वेंस इज कॉल्ड आर्काइव। भाई आर्काइव अगर हम देखें तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्लेस, आर्काइव्स बल्कि हम इसको बोलेंगे, वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। क्रोनोलॉजी 100% ये बनेगी, क्रोन का मीन्स बच्चों किससे होता है, टाइम से, लॉजी का मीन्स है स्टडी, यानी कि टाइम के थ्रू इंसिडेंट्स का स्टडी करना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी। बाकी अगर मैं एंथोलॉजी कहूँ तो एंथोलॉजी क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और एंटेना अगर हम कहें तो ऑब्वियसली फिलर्स को एंटेना कह सकते हैं फॉर द आंट्स, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को लेने के लिए हम एंटेना का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन ही हमारा बन गया कि एंथोलॉजी भाई है क्या, व्हाट इज द एंथोलॉजी कॉल्ड। तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, 100% हम कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहेंगे, ना कि कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स कहेंगे, फिश कल्टिवेशन कहेंगे, या फिर स्टडी ऑफ पोएट्री कहेंगे। लाइक एंथोलॉजी में अगर मैं कहूं आपको, तो एंथोलॉजी मिल्टन की लिखी 1945 पोएम्स, राइट। तो 1945 पोएम्स जो है वो बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन है स्टोरीज का, पोएम्स का, तो क्या बनेगी, एंथोलॉजी बनेगी, इट वुड बी टेकन एज द एंथोलॉजी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 275 पे, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिसिज्म। यहां पे पूछा गया है कि क्लासिसिज्म बेसिकली है क्या ये रेवरेंस फॉर ब्यूटी है, या फिर रेवरेंस फॉर इंग्लिश है, या रेवरेंस फॉर ग्रीक एंड रोमन या ग्रीशियन वर्क्स, है ना। ग्रीशियन का मीन्स यहाँ पे ग्रीस से है। तो 100% बच्चों ये जो मैं बात करूं कि ग्रीक एंड रोमन, बेसिकली हम इसमें किस किस को देखेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे दांते एलिग्री को देखेंगे, हम पेट्रार्क को देखेंगे, बोकाशियो को देखेंगे, इन सबके जो वर्क्स हैं ऑब्वियसली, एंड इससे पहले भी अगर हम देखें तो वर्क्स ऑफ द प्लेटो, लाइक सुक्रेटिस, प्लेटो, या फिर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो ऑब्वियसली उनके वर्क्स लिखे गए, उनके रूल्स बनाए गए जो कि क्लासिसिज्म को बेसिकली प्रेजेंट करते हैं, यही हमारा क्लासिसिज्म कहलाता है। तो ये बेसिकली रेफरेंस है ग्रीक एंड रोमन वर्क्स के लिए। अगली बात करते हैं, व्हाट द टर्म एलिग्री रेफर्स। ये एलिग्री बेसिकली होती क्या है। तो बच्चों एलिग्री के थ्रू हम करते क्या है, ये एक काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है, एक काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जैसे अभी अभी हमने बात की थी पीछे फेबल की, यानी कि टॉर्टोइज एंड रैबिट वाली कहानी हमने देखी। तो ये बेसिकली एक हमें क्या करती है, लाइक प्रोवाइड करती है एक मॉरल लेसन। तो ये काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है। और यहाँ पे एलिगोरिकली हमें चीज़ें शो की गई हैं। टॉर्टोइज किसको शो करता है, रैबिट किसको शो करता है, इस तरह की और कहानियाँ हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेते हैं, किसी को सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो एलिगरी बेसिकली एक काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी बन जाएगी। व्हाट इज एपिग्राम। एपिग्राम बेसिकली है क्या ये एक टर्स एंड विटी स्टेटमेंट है, शॉर्ट फिक्शन है, या फिर लॉन्ग पोएम है, या फिर हम इसे वाइज मैन कहेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं, एपिग्राम अगर आप एक सेंटेंस देखें, बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है, बड़ी अच्छी कोटेशन है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द
फादर ऑफ मैन। ये सभी लोगों ने सुनी होगी भाई। अगर मैं कहूँ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन तो ऐसा लगता है समथिंग अजीब सा है, बड़ा अटपटा सा है, लेकिन वास्तव में ये एपिग्राम है। चाइल्ड फादर नहीं होता मैन का, लेकिन वास्तव में यहाँ के क्या कहा गया है कि चाइल्ड बेसिकली एक फादर को या किसी बड़े को बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि उसकी जो मस्ती होती है बड़े पर्सन में वो खो जाती है। अब ये कहाँ से आई? ये लाइन आती है माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप, और ये किसकी है? ऑब्वियसली विलियम वर्ड्सवर्थ की, अ नेचर पोएट। तो यहां पे वो चाइल्ड की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। अब इसको एपिग्राम में क्यों कहा? क्योंकि ये टर्स है और एक विटी स्टेटमेंट है। जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं देन वी गेट द रियल आंसर फ्रॉम दिस, करेक्ट? तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कंटेन्स एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 278 पे आते, प्रोलोग रेफर्स टू। ये भाई प्रोलोग किसको रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है? क्या ये कंक्लूजन ऑफ द राइटिंग है, एंड ऑफ द राइटिंग है, प्रीफेस टू द राइटिंग, या प्रेज सॉन्ग ऑफ अ पर्सन? भाई अगर मैं कहूँ कंक्लूजन ऑफ अ राइटिंग तो क्या बनेगा? एपिलॉग बनेगा। एंड ऑफ द राइटिंग एपिलॉग बनेगा। प्रेज सॉन्ग या हम कहें इसको रेजोल्यूशन बनेगा। प्रेज सॉन्ग ऑफ अ पर्सन ये हमारा क्या बनेगा? इट वुड बी हेम, या फिर हम इसे प्रीच सॉन्ग कह सकते हैं। अगर हम प्रीफेस ऑफ राइटिंग की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रीफेस टू राइटिंग तो ऑब्वियसली ये प्रोलोग बनेगी। जैसे आप देखते हैं प्रीफेस किस में जोड़ी गई थी? लिरिकल बैलेट्स में। लिरिकल बैलेट सबसे पहले आती है 1798, लेकिन जैसे ही 1800 में उनका सेकेंड एडिशन आता है तो यहां पे प्रीफेस जोड़ दी जाती है। प्रीफेस प्लस लिरिकल बैलेट्स इन 1800, 2 साल बाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज अ मिथ? मिथ बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज अ मिथ? तो मिथ फिक्सिशियस स्टोरी है, रियल ह्यूमन स्टोरी, एनिमल, या फिर शॉर्ट पोएम। हम इसको ए में रखेंगे। बेसिकली क्या होता है, इसके बहुत ज्यादा प्रमाण हमारे पास नहीं होते, कोई प्रूफ्स हमारे पास नहीं होते, तो फिक्सिशियस स्टोरी हम इसको कहते हैं। और यही बच्चों क्या बनाता है? माइथोलॉजिकल। यानी अगर मैं बात करूं बेसिकली किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स एट राउंड टेबल, सो गाइज ये दो रोमांसेस यहां पे लिए गए हैं जहां पे किंग आर्थर के लाइक हीरोइज्म को शो किया जाता है। ये एक मिथ है, लेजेंडरी मिथ है। अगले क्वेश्चन को देखते, 280 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शनल? इनमें से कौन एक्सेप्शनल है? विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, W.B. येट्स, या फिर थॉमस ग्रे? गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ, W.B. येट्स इनकी बात करें, विलियम ब्लेक की, इन सबका लगभग एक ही था नेचर को डिवोटेड, लेकिन थॉमस ग्रे यहां पे थोड़े से अलग जाते हैं। दैट वाज डिपेंडेंट एंड टोटली टू द एलिजीज। मैक्सिमम इन्होंने एलिजीज लिखे हैं, जैसे इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजी रिटर्न ऑन द कंट्री चर्चयार्ड। सो आज के इस सेशन में बच्चों हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।